कहते हैं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इसीलिए सुनते रहिए और पढ़ते रहिए। क्या समझ गए होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल पे स्टडी विद सिंघम। ये चैनल आपको वीडियो से संबंधित सारी जानकारी प्रोवाइड करा रहा है। आपको जीएस में जो भी समस्याएं और हिंदी में जो भी समस्याएं, रीजनिंग में जो भी टॉपिक लग रहे हैं, उनसे संबंधित वीडियो आपको दे रहा है ये चैनल। और साथ ही साथ आप लोगों का सपोर्ट बना हुआ है, आपसे लगातार संपर्क साधा जा रहा है और जो भी लोग कांटेक्ट में हैं उनके कुछ प्रश्नों का जवाब भी दिया जा रहा है। इन सब के बावजूद ये सिर्फ अकेले इंसान के द्वारा किया जा रहा है। फिर भी अगर किसी को उसके टाइम पे जवाब न मिल पाए या फिर मैं थोड़ा कह दूं कि बिजी हूं तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बहुत काम है और काम बहुत है, समय बहुत कम है और काम बहुत करना है। तो अपने हिसाब से अपना जहाँ तक मेरी मतलब हिम्मत कहती है वहाँ तक मैं पूरा काम करता हूँ, पूरा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सवालों का जवाब दूँ। फिर भी कुछ लोग हैं जो लगातार कमेंट करते हैं, पिछले वीडियो में कमेंट किया, उनके नाम मैं पढ़ दूँ क्योंकि इन लोगों का नाम जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि आप लोग हो सकता है नए हों। एक अतुल कुमार हैं। देखिए क्या आपने कहा वो मैं नहीं बताऊंगा, बस सिर्फ आपका नाम ले लूँ कि अतुल कुमार, राहुल कुमार उपाध्याय जी हैं सुईडोरा वाले, और पूर्णिमा पांडे और संदीप प्रजापति हैं, नवीन है, लेट्स थिंक A to Z और XYZ। अब ये देखिए इस तरह के नाम लिखते हैं। अब क्या मैं इस सेंस से समझूं, किस तरह का उनको सम्मान लूं? चलिए कोई बात नहीं। फिर है UPSSC और एग्जाम्स और टारगेट वीडियो, और कोमल हैं, स्वाति हैं, शिखा जी, मीनू, हिमांशी कौशल कह रही हैं कि बस यही खुशी मुझे अपने माँ बाप को देना है। ज़रूर मिलेगा, आपकी स्टडी अच्छी है और मैंने देखा है कि लगातार आप भी कोशिश कर रही हैं, आपकी स्टडी अच्छी है। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा। और मैं तो हर जितने भी लोग जुड़े मैं सबसे कहता हूँ कि जो ये फीलिंग मैंने बताया वीडियो में फर्स्ट पार्ट में, हमारी अधूरी कहानी, अब हमारी अधूरी कहानी उसको दूसरे वे में मत ले जाना, यहीं तक रखना क्योंकि अभी अधूरी ही है, पूरी हो जाएगी तो मैं बता दूंगा। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। और मैं तो चाहता हूँ, जैसे पहले कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ मिले, आप वो चीज़ फील करो, क्योंकि आप उसके हकदार हो। इतना मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो आप उसके हकदार हैं, और साथ ही साथ आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं तो आपसे ज़्यादा तो वो हकदार हैं इस सम्मान को पाने के लिए। कुछ नाम और हैं जैसे मीनू, हिमांशी कौशल, पूजा जी हैं, एएस जर्नी, क्या है एएस जर्नी, अंकित कुमार, रंजीत यादव, सतीश, खुशबू जी, अमित करदम, पूरम तिवारी, विभोर सिंह हैं, नमन, शिवरतन, प्रशांत श्रीवास्तव, प्रतीक, प्रमोद कुमार, चुमन वैशाली, ये शायद पहली बार जुड़ी हुई हैं, नीरज कुमार यादव, सर्वेश गंगवार नहीं है, गंगवार है, और रुद्र प्रताप सिंह, अमित गौतम, नीरज कुमार, संजय जायसवाल, नगेंद्र बाबू, आपका प्रणाम स्वीकार है और हमारा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। और मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूँ आपको बेटर से बेटर चीज़ दूँ और बेटर से बेस्ट की ओर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अखिलेश कुमार, कुछ नाम और हैं जिनके नाम छूट गए होंगे, क्योंकि अब अगर ज़्यादा नाम लेंगे तो हमारा वीडियो आधा तो इसी में हो जाएगा। तो नाम पे आप मत जाइए, आप काम पे जाइए, क्योंकि काम बोलता है। बोला था या नहीं बोला था, लेकिन अब बोलना चाहिए। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर, नहीं बंगाल के ही गवर्नर नहीं, पहले तो हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं अभी तक आयोग में, सबका हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। देखिए क्रैश कोर्स टाइप में हम लोग पढ़ रहे हैं और आपको टॉपिक वाइज मैंने बना दिया था। ये हमें लगता है जो भी आप टॉपिक बच्चे उनमें से सबसे लंबा टॉपिक यही है, गवर्नर जनरल। तो इसको मैं खींचने की कोशिश करूंगा। वीडियो लेट हो जाए, मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप परेशान मत होइएगा, और जिनको होना होगा परेशान होकर वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि जिनको ज़रूरत है, जिनको भूख होगी वही खाएंगे, ज़बरदस्ती के लिए किसी को खिलाया नहीं जा सकता। बंगाल के गवर्नर हेडिंग में डाल दूं, बंगाल के गवर्नर मुझसे क्यों निकल रहा है? गवर्नर जनरल पढ़ना है हमें, गवर्नर जनरल। प्रश्न किस तरह से बनते हैं? आप लोग प्रतियोगी हैं और कंपटीटर मतलब है, आप लोग हमेशा देखे होंगे प्रश्न किस तरह से बनता है। तो देखिए गवर्नर, पहली बात लिखने की वर्तनी इसकी ये है, आप लोग जल्दबाजी में क्या लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं गवर्नर, गर्वनर नहीं है क्या है? गवर्नर है। तो सबसे पहले वर्तनी सुधारिए, हमारी भी गलत हो रही है आपके लोगों के चक्कर में। गवर्नर, ये गवर्नर, ये वर्तनी सही है। ठीक, क्या है देखिए, पूछा जाता है बंगाल के, भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, और फिर भारत के, बंगाल के, ये सब पूछा जाता है ना, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन पहले है कौन लास्ट में है। तो थोड़ा सा इसको मैं साफ करूं और फिर स्टार्ट करता हूं। आपको आज पूरा मैं समझा दूंगा कि कौन भारत के गवर्नर जनरल हैं और कौन बंगाल के हैं, कौन गवर्नर हैं, कौन गवर्नर जनरल हैं और कौन क्या कहते हैं क्या हैं।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बंगाल में जो ब्रिटिश कंपनी है स्थापित हुई, वहाँ से शासन शुरू किया। तो बंगाल से, तो बंगाल जैसे भारत आप अगर बनाएंगे इस तरह से, तो बंगाल वाला क्षेत्रफल यही आता है। बांग्लादेश तब अस्तित्व में नहीं था, तो यहाँ पे इसका गवर्नर जनरल बनाया गया, तो उसको कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो देखिए बंगाल का गवर्नर, बंगाल का पहले कहा गया बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर पहले सबसे पहले कौन नियुक्त हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव। कब से कब तक? 1757 से 60 और 1765 से 67, ये 2 बार नियुक्त हुआ। तो सबसे पहले जो नियुक्त हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव। तो इसीलिए कहते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? क्लाइव। इसका शासनकाल लिख लीजिए। पहले तो ये 1757, मतलब जब प्लासी का युद्ध हुआ तब 1757 से, और कब तक रहा ये? 67 तक रहा, 1757 से 67 तक रहा। और फिर ये रहा 1757 से 67 तक, नहीं 65 से 67 तक, और 1757 से 60 तक। मतलब ये 57 से 60 और 65 से 67 2 बार आया है। तो दोबारा कब आया ये? 1765, मतलब जब ये बक्सर का युद्ध हो चुका है 64 में, तब ये आया है 64 से, मतलब 65 से 67 तक इसका कार्यकाल रहा क्लाइव का। तो क्लाइव 1757 से 60 तक जब रहता है, और 1765 से 67 में बाद में आता है। प्रश्न पूछा जाता है बंगाल, ये है बंगाल। तो बंगाल का जो सबसे पहले गवर्नर नियुक्त किया जाता है तो कौन है? ये है क्लाइव। फिर पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर लिख लीजिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर। क्यों इसको अंतिम कहते हैं? अंतिम गवर्नर कौन है? तो है वारेन हेस्टिंग्स। किस तरह से है? वारेन हेस्टिंग्स। कंफ्यूजन सारी दूर होंगी यहाँ पे, परेशान मत होइएगा। हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर है। क्यों? क्योंकि इसकी जब नियुक्ति हुई बंगाल में तब 1772 से 74 तक हुई। 1772 से 74 तक इसकी नियुक्ति हुई। यहाँ पे लिखिएगा 1772 से और 74 तक इसका कार्यकाल बंगाल में रहा एज आ गवर्नर। एज आ गवर्नर ये 1772 से 74 तक रहा। लेकिन इसी बीच में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या होता है? इसमें कहा जाता है कि ये जो बंगाल के गवर्नर हैं, इनको जैसे हर क्षेत्र के गवर्नर थे, ये मद्रास था इधर, इनके भी गवर्नर थे, और ये मुंबई के गवर्नर भी थे। तो मद्रास और बम्बई, मुंबई नहीं बम्बई और मद्रास, इन दोनों के ऊपर किसका शासन, मतलब अधिशासन स्थापित हो गया? बंगाल के गवर्नर। मतलब इन दोनों जो प्रेसिडेंसी थी बम्बई और मद्रास, ये अब किसकी देखरेख में काम करेंगी? इनका जो सर्वोपरि हो गया तो बंगाल के गवर्नर को चार्ज दे दिया गया। तो इसको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल। तो जब ये गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ये एक्ट आया कब आया? 1773 में आया, और 72 से 74 मतलब 73 में वारेन हेस्टिंग्स था। तो स्वतः ही मतलब क्या? जो गवर्नर था तो गवर्नर अंतिम हो गया और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया। पहला गवर्नर जनरल जी लिख देंगे, तो जी मत याद करिएगा, जी गवर्नर जनरल। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स कब बनाइए? हेस्टिंग्स बंगाल में। तो इसका 74 था, तो ये 1774 से लेकर 11 साल रहा, 85 तक ये काबिज रहा बंगाल की गद्दी पर। तो अब देखिए आपको क्लियर हुआ होगा कि बंगाल का पहले गवर्नर हुआ, कौन हुआ? क्लाइव हुआ पहला गवर्नर। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स। क्यों? क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल देखिए 72 से 85 तक चला टोटल बंगाल में। लेकिन जैसे ही 73 आया तो 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, और उसमें यह कहा गया कि बंगाल के गवर्नर को अब बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों के ऊपर भी आधिपत्य स्थापित करने का ये दिया जाता है, मतलब अधिकार दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी अब किसके अधीन काम करेंगी? बंगाल के गवर्नर के अधीन काम करेंगी। तो 1 से 3 इसके पास अधिकार हो गए, तो शक्तियां इसके पास ज्यादा हो गई, तो इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जब ये वारेन हेस्टिंग्स है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? बंगाल का अंतिम गवर्नर मतलब जी गवर्नर जनरल तो कौन है?
विलियम बेंटिक है, विलियम बेंटिक। कार्यकाल इसका नोट कर लीजिए 1828 से 35 तक। किस तरह, जिस तरह से वारेन हेस्टिंग्स को 2 पद मिल गए उसी तरह से विलियम बेंटिक को भी 2 पद मिल गए। किस तरह से कि जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, 1833 का सीए मतलब चार्टर एक्ट आया, उसमें यह कहा जाने लगा कि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब इसको बंगाल का गवर्नर जनरल ना कह के भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। मतलब अब इसने इधर उड़ीसा और बिहार की भी सब चीज़ उस पर अधिकार अपना प्राप्त कर लिया था, तो आधिपत्य अपना धीरे धीरे ये कब्जा जता रहा था। तो 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। चूंकि 1828 से 35 तक रहे विलियम बेंटिक, तो इसीलिए ये श्रेय मतलब पद कौन धारण किया, ये ऑटोमेटिक ये पद चला गया विलियम बेंटिक को, विलियम बेंटिक। अब फिर क्या हुआ, अब जब भारत का गवर्नर जनरल 1833 से कहा जाने लगा, अब इन्होंने जब ज़्यादा अति कर दिया तो 1857 में विद्रोह हुआ। 1857 में विद्रोह हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा अत्य कर लिया था। और कहते नहीं है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, और अति का भला न बरसना, अति की भली न भूख। तो कोई भी चीज़ अति नहीं अच्छी होती है। तो अंग्रेजों ने अपनी अति कर ली थी और उसी कारण धीरे धीरे चिंगारियाँ इकट्ठा होती रहती है, तभी तो आग लगती है। वही हुआ 1857 में सैनिक विद्रोह हो गया, सबने बगावत कर दिया। जो भी साथ रह रहे थे इनके साथ, जो भी मतलब इनका साथ दे रहे थे, किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, अब सही होगा, अब सही होगा। अंततः वो कहानी मैं बाद में बताऊंगा जब लेक्चर होगा तब, लेकिन मैं ये आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप किस तरह से समझें कि क्या गवर्नर जनरल, गवर्नर बंगाल का, भारत का, इसमें कैसे आप कंफ्यूजन दूर करें। तो 1833 से लेकर ये बंगाल का जो भारत का गवर्नर जनरल का चोला था, ये कब तक ओढ़ा गया, 1858 तक। क्योंकि जब विद्रोह हो गया 1858 तक, 1858 में एक अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ये अधिनियम आया। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जिसे गवर्नर जनरल ही तो कहा जाएगा। 1858 में भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। सब इनके बारे में भी एक एक के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। कैनिंग, इनका कार्यकाल 1848 से और नहीं 1856 से 48 से 56 तक है। माउंटबेट नहीं, डलहौजी 1856 से 62 तक है कैनिंग। तो इन्हीं के कैनिंग के शासनकाल में क्या आया, भारत परिषद अधिनियम। क्यों, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में ये जब गवर्नरी अपनी कर रहे थे तो भारत जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ। कैनिंग को कहा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। क्यों, क्योंकि ये जब कैनिंग बने, कैनिंग ये गवर्नर जनरल थे 1856 से 1862 तक थे, लेकिन 57 में जब विद्रोह हो गया तो 58 में ब्रिटिश क्राउन से एक आया, ये कहते हैं ना, वहाँ से एक एक्ट आया जिसको कहते हैं 1858 का भारत परिषद अधिनियम। कहा कि कंपनी जो शासन कर रही थी, कहा कि कंपनी का बहुत हो चुका, अब हम शासन टोटली अपने अंडर में लेंगे। ब्रिटिश क्राउन कहा, दोनों में अंतर है। कंपनी जो थी वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, मतलब ब्रिटिश सरकार जो थी, जो ब्रिटेन की, उसने गठित किया था व्यापार के लिए, लेकिन व्यापार के लिए आए और यहाँ की जो ढीली रवैया देखे यहाँ के शासन प्रशासन की, तो उन्होंने खुद करने का, व्यापार करके साथ साथ शासन करने का अपना मंशा बना लिया। और फिर धीरे धीरे उन्होंने वहाँ से आदेश देते रहे कि हाँ अब आप गवर्नर रहेंगे, आप यहाँ के, आप वहाँ के, लेकिन कंपनी के हिसाब से चल रहे थे। जब विद्रोह हो गया, जब जान गए कि कंपनी अब नहीं संभाल पाएगी, तो उन्होंने डायरेक्ट हैंड ओवर कर लिया जो ब्रिटिश क्राउन थे। तो उन्होंने कहा कि अब जो गवर्नर जनरल है भारत को, ये भारत का गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा। पद बदलने के पीछे कई जो नाम इसका जो बदला गया, कई कारण थे, लेकिन जो एक कुटिल कारण था, मतलब कारण था कुटिल कारण, कि एक सोची समझी साजिश के तहत भी किया गया
क्योंकि जो गवर्नर जनरल थे बहुत अत्य करते थे, मतलब ये जान लीजिए कि सर्वे सर्वा होते थे, कोई किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था। मतलब जो भारतीय थे उनकी बहुत ही दुर्दशा थी। तो कहा कि ठीक है, लॉलीपॉप दिया भारतीयों को कि हम गवर्नर जनरल हटा रहे हैं। और क्या किया, कहा कि अब हम वायसराय को भेजेंगे, वो अच्छा कार्य करेगा। वायसराय बना दिया। अब कैनिंग ही थे, अब इनका टोपी एक उतार के दूसरी पहना दिया इनको, कैनिंग को। 1856 में इनको, मतलब 1858 में वायसराय बना दिया। तो कहा गया कि भारत का पहला वायसराय कौन हो गया, भारत का पहला वायसराय कौन हो गया, कैनिंग हो गया वायसराय। ये किसके द्वारा नियुक्त होता था, तो वही ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त होता था। पहले क्या होता था, पहले यहाँ के जो बोर्ड थे उनके न्यायालय में जब फैसला लिया जाता था तब गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती थी। अब ये डायरेक्ट वही ब्रिटिश से आता था चुनकर। कैनिंग देखिए किस तरह से था, कैनिंग का प्रमोशन हो गया। ये मान लीजिए प्रमोशन ऐसे हुआ कि जब इसके समय में ये फेल हो गया विद्रोह को दबाने में, तब क्या किया इसने, सरकार को भी अपनी नाकामी छुपानी थी, जो ब्रिटिश सरकार थी। तो उसने किया कि पहली चीज तो भारतीयों के मन से जो गवर्नर जनरल के प्रति नफरत थे इसको दूर करो, तो गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया। किसने, 1858 के भारत परिषद अधिनियम ने। तो इसीलिए जो ये गवर्नर जनरल थे कैनिंग, भारत के गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल कहे जाते हैं और भारत के प्रथम वायसराय कहे जाते हैं, क्योंकि अब वायसराय का पद आ गया। यहां तक आप, हमें उम्मीद लगता है कि आप समझ गए होंगे यहां तक। फिर क्या हुआ, फिर ये चलता रहा 1858 से 1948 तक ये पद चलता रहा गवर्नर वायसराय का। वायसराय का पद चलता रहा, वायसराय नहीं वायसराय। क्यों, क्योंकि जब देखिए अब प्रश्न इसलिए पूछा जाता है, इसका जरा नोट कीजिए स्क्रीनशॉट, फिर लिख के मैं बताता हूं। तो हम थे 1858 भारत परिषद अधिनियम के तहत बात कर रहे थे कि कैनिंग जो था 1856 में इसकी पोस्टिंग हुई, 1862 तक पोस्टेड रहा। इतना इसने यहाँ पे किया। इसके पहले इनके जो गुरु थे, मतलब गुरु नहीं थे, डलहौजी था, उसने बड़ा अति करके वो चला गया, व्यक्तिगत का सिद्धांत, कुशासन की नीति, राज्य हड़प नीति, ये सब करके चला गया, पूरा मतलब उधर रायता फैला के चला गया। जब जान गए ये लोग, भारत जो ब्रिटिश क्राउन था वो जान गया कि अब भारतीयों को समझाना मुश्किल हो जाएगा कि गवर्नर जनरल उनके लिए काम करते हैं, ऐसा जो हम समझा रहे थे ऊपर ऊपर से, ये मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उन्होंने गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया और कहा कि इनको कह दो वायसराय। अब वायसराय जो चयनित हुआ है ये आपके लिए अच्छा काम करेगा, भारतीयों में थोड़ा सा राहत मिलेगी। और यही सब था। तो 1858 में बन गए ये वायसराय। तो भारत के पहले वायसराय के नाम से जाने जाते हैं, भारत के पहले वायसराय के नाम से कौन जाने जाते हैं, कैनिंग। भारत के पहले वायसराय, पहले वायसराय कौन है, कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय तो ये कौन है, ये है डलहौजी, नहीं माउंटबेटन, माउंटबेटन। अब आपको अभी फिर मैं बता रहा हूं, इसको जरा पढ़िएगा ध्यान से। माउंटबेटन है क्यों, क्योंकि जब भारत हमारा आजाद हुआ, माउंटबेटन जानते हो ये कब तक बने रहे वायसराय, मार्च 47 से जून 48 तक। और हमारा भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो जब आजाद हो गया तो हमारे भारत का मतलब फिर से गवर्नर जनरल पद बना दिया गया कि गवर्नर जनरल हो गए। तो गवर्नर जनरल जब हुए तब यहाँ पे प्रश्न एक बनता है कि स्वतंत्र भारत का पहला जी मतलब गवर्नर जनरल, जी कौन, बेटन। क्योंकि बेटन कब से कब तक था, मार्च 1947 से जून 1948 तक। फिर इसके बाद जब 1948 में बने तो कहते हैं कि स्वतंत्र भारत का एक प्रश्न ये बनता है, स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम, एक शब्द और जुड़ेगा इसमें, भारतीय गवर्नर जनरल। तो कौन है वो, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, जिन्होंने सीआर फार्मूला दिया था, सी राजगोपालाचारी। ये कब तक रहे, ये जून 48 से लेकर
जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक रहे, और फिर जब संविधान हमारा लागू हो गया तो ये गवर्नर वाला सिस्टम कर दिया गया समाप्त। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मैं आपको सन बताता हूँ। शासन शुरू किया ब्रिटिश सरकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल पे अपना आधिपत्य जमाया और वहाँ से इसका व्यापार फैला, तो शासन शुरू किया। तो कब 1757 से 57 में इन्होंने पहले गवर्नर, बंगाल के गवर्नर की नियुक्ति की। तो बंगाल के गवर्नर कब तक कहे गए? बंगाल के गवर्नर कब तक रहे? 1757 से 1774 तक, 1774 तक बंगाल के गवर्नर कहे जाने लगे। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कब से सृजित हुआ? गवर्नर जनरल 1774 से 1833 तक। फिर कहा गया भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजन 1833 से 1858 तक, क्योंकि 58 में भारत परिषद अधिनियम आ गया था। तब क्या नया पद बना? तब बना भारत का वायसराय का पद। ये कब बना? 1858 से 1948 तक, 1947 तक था, 47 तक। और फिर भारत के, जैसे स्वतंत्र हो गया भारत 47 में, तो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल का पद कब से रहा, कब तक रहा? तो 1947 से 1950 तक। इसको आप अपने लैंग्वेज में आप खुद ही समझ जाइएगा कि किस तरह से मैंने बताने की कोशिश की। कि 57 में सबसे पहले बनाया गया बंगाल का गवर्नर, किसको बनाया गया? क्लाइव को। क्लाइव 57 में बना, फिर क्लाइव के बाद और आते जाते रहे, फिर बना वारेन हेस्टिंग्स आ गया। तो बंगाल का जब अंतिम हुआ, बंगाल का गवर्नर का जब पद अंत हुआ, तो उस समय गवर्नर के पद पे कौन आसीन था? तो आसीन था मतलब कौन पोस्टेड था गवर्नर के पद पे? पोस्टेड था वारेन हेस्टिंग्स। तो गवर्नर का पद हटा दिया गया, कहा कि आप गवर्नर नहीं, अब आप कहे जाओगे बंगाल के गवर्नर जनरल, क्योंकि आपको बंगाल के साथ साथ मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी भी दी जाती है शासन करने के लिए, वहां का राजकाज देखो। फिर क्या हुआ? जब 1774 से गवर्नर जनरल बंगाल का स्टार्ट हुआ, 1774 में कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बना। इनके गवर्नर जनरल के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि गवर्नर जनरल में क्या कंफ्यूजन है। तो जब 74 में बना, फिर कब तक? ये तो 85 में रिटायर हो गया, लेकिन 1833 तक ये पद चलता रहा। किस नाम से? गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से, 1833 तक। 1833 में कहा गया कि अब बंगाल को बंगाल तक ही सीमित न रखो, बंगाल को कह दो कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल। तो जब पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया, तो कब से हुआ? 1833 में बना और 1858 तक रहा, क्योंकि ये बड़ा क्रांतिक पीरियड रहा। मतलब इसी में से हमें लगता है कि लोगों को पता चलने लगा कि क्या क्या हो रहा है। एक से धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हो गए उसी में। जैसे राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली थी, सत्येंद्रनाथ टैगोर वगैरह ये सब आ चुके थे। तो ये थोड़ा टिपिकल पीरियड रहा, अंग्रेजों का सामना करने के लिए बड़ा मुश्किल पीरियड रहा, और अंग्रेज समझ नहीं पाए, और थोड़ा सा जहां लूप होल पाए, अंग्रेजों का विद्रोह हो गया उनके खिलाफ। तो अंग्रेज घबरा गए, उन्होंने कहा कि अब गवर्नर जनरल का पद ना रखें, उनसे लोग करने लगे नफरत। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि वायसराय के पद का सृजन कर दिया, वायसराय के पद का सृजन कर दिया, मतलब नया पद निकाल दिया। तो 1858 तक वो 1947 हमारा देश जब तक आज़ाद रहा तब तक वायसराय ही कहा गया। फिर जब देश आज़ाद हुआ तब उसको भारत का गवर्नर जनरल के नाम से संबोधित किया गया, और सबसे अंतिम जो थे भारतीय थे, और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन थे। तो इस तरह से इनका होता है अंत। आप जुड़े रहिएगा, थोड़ा सा भी ना हटिएगा, क्योंकि हम इसमें अभी और चीज बताएंगे, जैसे गवर्नर जनरल के बारे में कि किसने क्या किया। देखिए साथियों, मैं चाहता तो था कि इसी में ऐड कर दूं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो मैं इसलिए इसको अलग अलग पार्ट में कर रहा हूं, ताकि अगर आप जैसे मान लो कोई है
तो गवर्नर जनरल के कार्यों के बारे में पता है उसको, तो यहीं तक वीडियो देखेगा। अगर नहीं पता है इस वाले वीडियो को वो देखना चाहता है तो इस वाले वीडियो को ही देखेगा। थोड़ा थोड़ा करके 2 पार्ट में या 3 पार्ट में इसको कर देंगे। आपको पढ़ना है कंटेंट चाहे 10 पार्ट में मिले, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आपके मन में है कि हमें गवर्नर जनरल पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे। बाकी हमारे कहने से करने से चाहे 12 पार्ट बना दें इसके तब भी आप देखेंगे, और चाहे हम 1 पार्ट में बना दें, अगर आपका मन नहीं होगा तो नहीं देखेंगे। आपको डिसाइड करना है कि आपका जो क्या कहते हैं, आपकी ज़रूरत क्या है, कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से आप इसको देखिए। अपना समय न बर्बाद कीजिए। अगर देख रहे हैं तो सही से देखिए, और अच्छी बात है अगर देख रहे हैं, ना अगर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में आपके लिए हम लाएंगे। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न आ जाता है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी, तो किसके कार्यकाल में हुई थी? 1765 में हुई थी। अब आप माइंड लगाइएगा 1765 में कौन सा गवर्नर जनरल बताया गया था? तो हमने बताया था 57 से 60 में आया पहले, और फिर आया 65 से आया 67 में। तो 65 से 67 में 2 बार कौन आया? तो 2 बार आया रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। फिर बंगाल में द्वैध शासन का जन्म कब हुआ? किस गवर्नर जनरल के मतलब कार्यकाल में हुआ? क्या है द्वैध शासन? ये सब हम पढ़ेंगे। तो मैं चलते चलते मैं बता देता हूँ इस वीडियो में, इतना आप यहाँ से ले लीजिए, बाकी आप अगले वीडियो में देख लीजिएगा। तो जैसे बंगाल में जब द्वैध शासन होता क्या है? द्वैध शासन ये कि कुछ शक्तियाँ आप अपने पास रखो, जो मुख्य शक्तियाँ होंगी वो हम अपने पास रखेंगे। कौन कह रहा है ऐसा? ऐसा कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड है कौन, जो जिसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल को, वो क्या कह रहा है? तब हालांकि तब ये जो गवर्नर जनरल है ये क्या था? ये गवर्नर ही था, बंगाल का गवर्नर ही था। गवर्नर जनरल पद अभी बना नहीं था। गवर्नर जनरल पद कब बना? 1774 में बना, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। तो बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने कहा कि आप हमें सैनिक शक्तियाँ दीजिए, मतलब सैनिक और राजस्व जो फिर रेवेन्यू यहाँ से बटोरेंगे, और विदेशी जो आपके अन्य राज्यों से या अन्य देशों से क्या संबंध है ये हम डिसाइड करेंगे। सैनिक क्या करेगी ये हम डिसाइड करेंगे। राजस्व कितना होगा ये हम डिसाइड करेंगे। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और राजा महाराजा उस समय के, अरे ठीक है वो चला दिए वही, चलो अनारकली शुरू हो जाओ, देख रहे हैं। कहा कि आप शासन चलाइए, बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए। आप पर कोई अटैक होगा तो हम देखेंगे, आपका अगर कोई टैक्स नहीं देगा तो हम देखेंगे, आप पे अगर कोई बाहरी अटैक करता है या फिर आपकी सैनिक कमजोर है तो उसको हम ट्रेंड करेंगे। और इनको चाहिए क्या राजा महाराजों को? कहा ठीक है। धीरे धीरे अब जब अपनी शक्तियाँ, अपनी जो कमजोर चीज़ें थी, नशे थी, वो दे दिया दूसरों के हाथ में, तो गुलाम तो बनना ही था। तो इसी तरह से बंगाल में द्वैध शासन का शुरुआत हुआ। तो कहा जाता है द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो द्वैध शासन का जनक कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। एक और है अस्थाई शासन, अस्थाई स्वशासन, तो उसमें कहा जाता है रिपन जो है उनको कहा जाता है अस्थाई स्वशासन का जनक। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि किस गवर्नर जनरल के काल में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास तीनों जो प्रेसिडेंसी थी इसमें एक एक जो हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, और कब हुई थी? 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। तो हुई थी ये जो कैनिंग है, कैनिंग के शासनकाल में कब हुआ था? कैनिंग का शासनकाल क्या है? 56 से 62 तक। और हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? कहाँ कहाँ पर? कलकत्ता में हुई। यहाँ देखो कलकत्ता नहीं लिखा है, कलकत्ता मतलब बंगाल, बंगाल में कलकत्ता में एक हाईकोर्ट की स्थापना हुई, और फिर मद्रास में हुई और बम्बई में हुई। 3 जगह हुई 1861 में कैनिंग के शासनकाल में। फिर क्या एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि मतलब कई प्रश्न है, इस समय माइंड में नहीं आ रहा है, क्या मैं आपसे बोल दूं क्या होगा? कि जैसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या प्रश्न पूछ लूं आपसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? किसने हटाया? किस अखबार ने इसका प्रचार किया, समर्थन किया, और क्यों लाया गया ये? और पूछा जाता है प्रश्न आपकी प्रथम जनगणना कब हुई और प्रथम नियमित रूप से जनगणना कब हुई? कौन सा गवर्नर जनरल है जो भारत में जिसकी हत्या हो गई थी, किस जगह पर हुई थी हत्या? कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु हो गई थी धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है? तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको ऐसे ही प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। और फिर इसके साथ इसके बाद गवर्नर जनरल के बाद हमारा अगला टॉपिक जो होगा, तो अगला टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक हम ले आएंगे। क्या आपको करा दें? उत्तर प्रदेश की आर्द्रभूमि। हालांकि ये करंट का टॉपिक है तो इसको हम कराएंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। और फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, क्योंकि ये वीडियो हमें लंबा नहीं करना है।